बता रहे हैं डरा नहीं रहे, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कुल मिलाकर के इनका भ्रम फैलाना, और आपने देखा होगा अब राहुल गांधी कहाँ पहुंचे हुए हैं? मलेशिया पहुंचे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। उन्हें पता है यहाँ राष्ट्रपति चुनाव उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, वो इंजॉय करने के लिए मलेशिया पहुंचे। ऐसे तो हमारे विपक्ष के नेता हैं। तो ये लोग कहाँ ले जाएंगे देश को? देश को ये डुबोने का काम करते हैं। अगर तेजस्वी यादव से ये पूछा जाए आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे, आपके पापा ने क्या करा था? जेल में बैठ करके मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बना दिया था। तो ऐसे अनपढ़ गवार अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या बिहार का विकास होगा? अनपढ़ गवार, बिल्कुल अनपढ़ी थी राबड़ी देवी, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। अब तेजस्वी सोच रहे हैं कि पता नहीं वही पदवी मेरे को मिल जाए, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो कहां से विकास होगा? बिहार का विकास नहीं होगा। और अभी जो पटरी पे गाड़ी चल रही है, ये उसको लड़ाई झगड़ा कराने की स्टेज पे लाना चाह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग पे, जब चुनाव आयोग कहता है कि आओ आप मेरे पास आओ, आप बैठो बातचीत करो। पहले ईवीएम पे सवाल उठाते थे, ईवीएम पे इन्होंने टीकरा फोड़ दिया, अब ईवीएम पे भी इनका दाल निकली, अब चुनाव आयोग पे आ गए। चुनाव आयोग ने कहा कि आप लेके आ जाओ, तो आप ले जा रहे हो 3000 लोग रुपए, सांसदों को उठा के ले जा रहे हो 3000 में, वहाँ क्या आक्रमण करना है चुनाव आयोग? लेकिन रावत साहब, एक बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के साथ साथ संजय राउत का भी बड़ा बयान आया है, और संजय राउत कह रहा है कि एक देश में जो हुआ है वो दूसरे देश में भी हो सकता है। आप इस पर क्या कह रहे हैं? ये संजय रावत जो है शिवसेना को ही तोड़ दिया संजय रावत ने। 2 गुट बना दिए, शिंदे गुट और उद्धव गुट। और ये कराने वाले कौन है? संजय। एक धृतराष्ट्र के संजय थे और एक उद्धव के संजय, जिन्होंने पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये देश को नहीं, ये देश को डुबोने का काम करते हैं। ठीक है, मैं आपसे अंतिम सवाल लेते हुए यही पूछूंगा कि आप बिहार से आते हैं और नेपाल के लोगों ने देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि उनके देश में जो है पीएम मोदी जैसा होना चाहिए, क्योंकि उनके काम अच्छे हैं। वहीं जो है बिहार के नेता तेजस्वी यादव पीएम मोदी का जो है उन्हें वोट चोर बता रहे हैं, उन्हें जो है सियासत का मलियारा बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे, उस पर आप क्या कह रहे हैं? वही चीज सोचिए, जिस आज नेपाल की जनता ये मांग कर है नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत हमें चाहिए, लेकिन इस देश के गद्दारों को ये चीज जच नहीं रही है। जानते हैं एक चीज, जब हाथी जब निकलता है ना किसी गांव से, तो बच्चे भी खुश होते हैं, गांव की महिला भी बड़ी खुश होती है, खिड़की खोल खोल के उस हाथी को देखते हैं। लेकिन एक प्रजाति बड़ी नाराज होता है, कौन जानते हैं? कुत्ते नाराज होता है, जो ये आ कहाँ गया साला, और उसके पीछे पीछे भौंकने लगता है, और तब तक वो भौंकता रहता है जब तक वो गांव से बाहर न निकल जाए। लेकिन याद रखना, ये कुत्ते, यही गद्दार लोग जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने की काम करता है, जो ये लिख रहा है, मैं कहता हूँ एक आम आदमी पार्टी का एक लीडर लिख रहा है, जो म्यांमार में ये घटना हुई, उसके बाद श्रीलंका में हुई, उसके पाकिस्तान में हुई, बांग्लादेश में हुआ, आज नेपाल में हो रहा है वही स्थिति। अब किसका नंबर है? नंबर पूछ रहा है। अरे ये मानसिकता समझो, नंबर किसका पूछ रहे हो तुम? नंबर जो देश में अस्थिरता जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। अरे गद्दारों, इस देश में अस्थिरता पैदा नहीं हो सकता है। सत्ता आती है, सत्ता जाएगी, चाहे किसी का भी हो, लेकिन देश की अस्थिरता और अस्थिरता